यह कथा है श्री काकभूषुंडी जी की, जिन्होंने अनगिनत बार श्री राम जी की जन्म लीला, वनवास, रावण वध और राज्याभिषेक को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। इन्हीं की जीवन गाथा का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। तो आइए हम सुनते हैं श्री काकभूषुंडी जी की यह दिव्य कथा। काकभूषुंडी जी का जन्म कलयुग की अयोध्या नगरी में एक शूद्र कुल में हुआ। प्रारंभ से ही उनमें भगवान शिव की उपासना का भाव था, परंतु वे भगवान हरि तथा अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक दिन उनके भीतर यह भावना जागृत हुई कि मुझे एक योग्य गुरु का वरण करना चाहिए। उन्होंने एक परम भक्त ब्राह्मण को देखा जो भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे। वे शांत, सरल और शास्त्रज्ञ थे। काकभूषुंडी जी ने केवल मंत्र प्राप्ति की इच्छा से उनको गुरु बनाया और उनकी सेवा की, यद्यपि मन में श्रद्धा नहीं थी। गुरु ने कृपा करके भगवान शिव का मंत्र दिया और काकभूषुंडी जी को समझाया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। अपने गुरु की हरि भक्ति और हरि गुणगान देखकर काकभूषुंडी जी को बहुत जलन होती और इस कारण उनके मन का उद्दंडता और अहंकार धीरे धीरे बढ़ता गया। वे अपने गुरु का अनादर करने लगे और अपने आप को शिव भक्त समझकर अन्य देवों और गुरु की उपेक्षा करने लगे। एक दिन जब काकभूषुंडी जी मंदिर में बैठकर गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कर रहे थे, तभी गुरुजी वहां आए, पर उन्होंने न तो उठकर गुरु का सम्मान किया और न ही प्रणाम। वे अपने गुरु को अनदेखा कर मंत्र जप करते रहे। गुरुजी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, परंतु उसी समय मंदिर से एक आकाशवाणी हुई। अरे उद्दंड मूर्ख, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। जिस प्रकार तूने अपने गुरु का अनादर कर एक स्थान पर ही पड़ा रहा, उसी प्रकार तुझे सर्प योनि मिलेगी और खोहों में पड़े रहना होगा। शाप मिलने के बाद गुरुजी ने भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद दिया और कहा, यह अल्पकाल के लिए सर्प योनि भोगेगा और शीघ्र ही मुक्त होगा। तुम्हारी प्रार्थना से इसका कल्याण होगा। शाप के अनुसार काकभूषुंडी जी का मानव शरीर छूटा और उन्होंने बार बार सर्प योनि तथा अन्य अनेक योनियों में जन्म लिया, परंतु गुरु की कृपा से उनमें उन शरीरों के प्रति वैराग्य बना रहा और ममता नहीं जगी। अंततः उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। वे वेद पुराण का अध्ययन करने लगे, पर हृदय में ईश्वर प्रेम की प्यास बनी रही। पिता की मृत्यु के पश्चात वे आश्रमों की ओर चल पड़े। वहां महात्माओं से भेंट हुई और मन को शांति मिली। काकभूषुंडी जी को श्री राम दर्शन की उत्कंठा थी। वे सुमेरु पर्वत पर पहुंचे, जहां लोमश मुनि का आश्रम था। उन्होंने उनसे श्री राम दर्शन का उपाय पूछा। लोमश मुनि बार बार ब्रह्म ज्ञान की बात करते रहे, पर काकभूषुंडी जी बार बार श्री राम दर्शन की ही जिज्ञासा प्रकट करते रहे। इस बात पर लोमश मुनि क्रुद्ध होकर बोले, तुम मेरे वचनों में विश्वास नहीं करते और बार बार मुझे बीच में कौवे की तरह टोक देते हो। जाओ, कौवा बनो। शाप के प्रभाव से काकभूषुंडी जी कौवा में परिवर्तित हो चुके थे। उन्होंने मुनि को नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और श्री राम का चिंतन करते हुए प्रसन्न चित्त होकर चले गए। लोमश मुनि ने जब उनका वैराग्य और संतोष देखा, तब पुकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम जहां रहोगे वहां माया का प्रभाव नहीं होगा। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे। मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। तुम्हें शास्त्रों का सहज ज्ञान होगा। तुम काल के विजेता रहोगे और सदा भगवान का प्रेम बढ़ेगा। काकभूषुंडी जी कौवा शरीर में श्री राम कथा का गायन और श्रवण करते हुए अमर और मुक्त भाव में स्थिर हो गए। वे श्री राम जी की कृपा से कालातीत होकर अजन्मा चिरंजीवी बने। ऐसा माना जाता है कि अब वे नीलगिरी पर्वत पर एक वट वृक्ष के नीचे कौवे के रूप में निवास करते हैं और वहीं श्री रामचरित का निरंतर गान करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल काव्य लोक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।